बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 न्यू काउंटडाउन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1A से आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1A का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर एक्सरसाइज 1A को देख सकते हैं। आगे 1A से आगे है सेट नोटेशन की डेफिनेशन। अब सेट नोटेशन क्या है? कहता है अ सेट में बी रिटर्न इन 3 डिफरेंट फॉर्म, कि एक सेट को 3 तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, देन टेबुलर फॉर्म और थर्ड आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है। कहते हैं इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के अंदर हम द सेट इज डिस्क्राइब, सेट है वो डिस्क्राइब कर रहा होगा बाय आ स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट को, और इसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट है वो इस्तेमाल नहीं होगी। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक स्टेटमेंट डिस्क्राइब की जा रही हो और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? सेट नोटेशन या फिर डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। एग्जाम्पल है, कहता है सेट ए इज इक्वल सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स है वो क्या कहलाएगा? सेट ए। अब देखिए जो जितनी भी है ये सारी स्टेटमेंट में लिखी हुई है, तो जो स्टेटमेंट में लिखी हुई रकम होगी तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। नेक्स्ट आ जाता है टेबुलर नोटेशन। अब टेबुलर नोटेशन क्या है? इन टेबुलर नोटेशन में क्या होता है जी? ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो गए ऑफ द सेट और डिसेंट विद कर्ली ब्रैकेट, जितने भी एलिमेंट हो गए वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो गए और इनके दरमियान कोमा लगा होगा। यानी कि ए इज इक्वल है, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट का भी इस्तेमाल है, ए ई आई ओ यू जो कि वावल हरूफ है, और इनके दरमियान देखिए कोमा लगा हुआ है और सर पे अलग-अलग अल्फ़ाबेटिक है। और ऐसा सेट जिसके अंदर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल हो और उसके अंदर एक अलग-अलग अल्फ़ाबेटिक लिखा हो और कोमे का भी इस्तेमाल हो, तो उसे हम कहते हैं टेबुलर नोटेशन। और जिसमें कोई कोमा ना हो, कोई ब्रैकेट ना हो और एक स्टेटमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। तो थर्ड आ जाती है सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या है? इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रूल, कि जो सेट है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे एक रूल के मुताबिक। यानी कि इसकी एग्जांपल दी हुई है, ए इज इक्वल है कर्ली ब्रैकेट एक्स एंड एक्स इज़ अ वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, कि अगर कोई ऐसा रूफ जिसे हम अल्फ़ाबेटिक के अंदर लिख सकते हैं वावल रूफ को, और उसमें देखिए ये एक रूल इस्तेमाल हुआ है एक्स एंड एक्स, जिस स्टेटमेंट के जिस सेट के अंदर ये रूल इस्तेमाल हो उसे हम कहेंगे बिल्डर नोटेशन। तो ये थी सेट की 3 फॉर्म। आगे जाते हमारे पास एक्सरसाइज 1B। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है रिटर्न द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, कि जितने भी सेट आपको दिए हुए हैं इनको आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। ये तो एक्सरसाइज 1B का पहला पार्ट है, कहता है एम इज़ इक्वल है एक्स एंड एक्स इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका आपने सेट लिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये किस फॉर्म में है? ये बिल्डर नोटेशन के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर ये रूल इस्तेमाल हो चुके हैं। जिस सेट के अंदर ये रूल इस्तेमाल हो जाए तो उसे हम कहेंगे ये है सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म कौन सा? जिसके अंदर हम एक अलग-अलग अल्फ़ाबेटिक लिखते हैं और उनके दरमियान हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एम इज़ इक्वल, इसके अंदर मिर्ज़ा, ये भी क्या है? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रह चुका है। अयूब खान है, याहिया खान है, जनरल ज़ियाउल हक है, और इसे जितने भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनके नाम हमने ये लिख दिए हुए हैं। इसके अंदर आसफ़ अली ज़रदारी, ममनून हुसैन आ चुका हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने सारे के सारे लिखने, आप इसमें से 4-5 आप लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसके हमने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के नाम लिखने थे, तो वो आ जाता है। आगे इसका पार्ट नंबर 2 आ जाता है, एन इज़ इक्वल है एक्स एंड एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस दैन 6, कि आपने काउंटिंग नंबर लिखनी है कितनी? 6 से छोटी। तो देखिए एन इज़ इक्वल आ गया 1 2 3 4 और 5, ये काउंटिंग नंबर है जो कि 5 6 से छोटी है। यहाँ पे हम 6 नहीं ऐड करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है 6 से छोटे आपने काउंटिंग लिखनी है, आपने उससे छोटी हो। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है ए इज़ इक्वल है वाई एंड वाई इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 के आपने मल्टीपल लिखने हैं। तो ए इज़ इक्वल है सेट के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, 3 6 9 एंड सो वन। ये 3 का जो टेबल है ये एंड सो वन हम पढ़ते जाएंगे। इन डॉट का मतलब होता है एंड सो वन मीन्स कि ये चलते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट बी आ जाता है, बी इज़ इक्वल है एन एंड एन इज़ एन 11 नंबर लेस दैन 10। ये तो नेक्स्ट आ जाता है बी इज़ इक्वल है एन टेन एन इज़ एन इवन नंबर लेस दैन 10।
10 से छोटे जो इवन नंबर है वो हमने लिखने हैं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो कि 2 के टेबल में डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहते हैं इवन नंबर। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10। 10 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लेस देन 10 उन्होंने बोला हुआ है, तो हम 8 तक ही लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सी इज इक्वल है एक्स एंड एक्स इज द नंबर डिविजिबल बाय 3। वो नंबर लिखने हैं आपने जो 3 के ऊपर डिवाइड हो रहे हो, और कितने लिखने हैं? लेस देन 20, 20 से वो छोटे हो। तो देखिए 3 जो सा ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 6 ये भी 3 के ऊपर, 9 ये भी 3 के ऊपर, 12 भी 3 के ऊपर, 15 भी और 18 भी। अब आ गएगा 21। 21 भी 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमने 20 से छोटे लिखने थे तो ये 18 तक ही रहेगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट आ जाता है डी इज इक्वल है एक्स एंड एक्स इज द प्लांट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जो प्लांट है वो आपने लिखने हैं। तो देखिए मरकरी, मरकरी भी एक सोलर सिस्टम जो प्लांट है हमारे पास, वेनस, अर्थ, मार्स, ये जुपिटर, ये जितने भी हमारे पास ये सोलर सिस्टम है, प्लांट जो से है सोलर सिस्टम के, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा एफ इज इक्वल है एक्स एंड एक्स इज़ द डे ऑफ द वीक, कि एक हफ्ते के अंदर जितने दिन होते हैं वो आपने लिखने हैं। तो वो आपने सेट लिखा हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और ये लास्ट पार्ट है क्यू इज इक्वल है वाई एंड वाई इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगनिंग विद बी, कि आपने 3 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जो बी से स्टार्ट हो रहे हो। तो ये भूटान आ जाता है, बांग्लादेश, बेल्जियम। आप इस तरह और कोई भी कंट्री के नाम लिख सकते हो, लेकिन लिखने आपने कंट्री के है, सिटी के नहीं। कंट्री मीन्स मुल्क के नाम आपने लिखने हैं। तो बी से और अगर आपके माइंड में कोई और नाम है तो आप वो भी लिख सकते हो इसकी जगह। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। इधर क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, कि ये जो टेबलर फॉर्म के अंदर आपको लिखे हुए सेट है इसको आपने बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। जैसे कि P इज इक्वल है A B C एंड सो ऑन, और ये क्या आ जाएगा एक्स एंड एक्स इज़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक। ऐसे Q इज इक्वल है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तो ये क्या आएगा एक्स एंड एक्स इज़ द नंबर ऑफ इवन नंबर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तो ये आएगा वाई एंड वाई इज़ एन इवन नंबर। ये जितने भी नंबर है ये क्या है? ये इवन नंबर है। थर्ड आ जाएगा R इज इक्वल है 1, 3, 5 एंड सो ऑन और 9 तक। ये देखिए ये कौन सा नंबर है? ये ऑड नंबर है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते, या फिर 3 के टेबल के ऊपर वो डिवाइड होते हैं। तो R इज इक्वल है एक्स एंड एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, ये 10 से छोटे ऑड नंबर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इक्वल आ जाएगी, ये फ्लावर्स लिखे हुए हैं और ये नेम ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के जो सेट है वो आ जाएगा। दैन टी इज इक्वल है ये जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई ये मंथ है, और मंथ के नाम है, और ये जो स्टार्ट हो रही है जस्ट जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल है एक्स एंड एक्स इज़ द नेम ऑफ अ मंथ बिगिनिंग विद जे, जो जे से स्टार्ट हो रहा है ये वो सेट आ जाएगा। ये तो नेक्स्ट है एम इज इक्वल है ब्रैकेट के अंदर 2, ओनली 2 है, तो ये क्या आएगा एक्स एंड एक्स इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा जो इवन नंबर है वो ये 2 होता है, वो उसका सेट आ गया। नेक्स्ट वी इज इक्वल है कैट, टाइगर, लाइन, ये वी इज इक्वल है एक्स एंड एक्स इज़ द 3 एनिमल, ये 3 एनिमल है बिलोंगिंग टू फिलाइन फैमिली, जो फिलाइन फैमिली के से ज्वाइन करती है। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल है केक, बिस्कुट, पेस्ट्री, और ये क्या है? ये बेकरी की आइटम है, और इसका आंसर आ जाएगा वाई एंड वाई इज़ 3 टाइप ऑफ बेक्ड स्वीट, यानी कि बेकरी की जो स्वीट है 3 उसका नाम ही आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ए इज इक्वल है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, तो ये 4 का टेबल चल रहा है, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल है एक्स एंड एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, जो मल्टीपल है 4 के उसका ये सेट है। दैन सी आ जाएगा सी इज इक्वल है 3, 6, 9 एंड सो ऑन, यानी कि एक्स एंड एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, ये जो 3 का जो टेबल है ये उससे बिलोंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा ई इज इक्वल है 21, 28, 35, 44, 42 एंड 49। ये देखिए ये 7 का टेबल आ रहा है, 7, 3, 21, 7, 4, 28, 7, 5, 35, 7, 6, 42 और 7, 7, 49। यह आ जाएगा ई इज इक्वल है एक्स एंड एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल बिटवीन 20 एंड 50, जो कि 20 और 50 के अंदर अंदर आ रहे हैं। देन एन आ जाएगा 6, 12 और 18, यानी कि एक्स एंड एक्स इज़ द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। ये 6 का टेबल और उसके अंदर जस्ट 3 पार्ट है, 6 1 द 6, 6 2 द 12 एंड 6 3 द 18। तो ये आ जाएगा एक्स एंड एक्स इज़ द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। तो ये तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2।
ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, कि आपने जो ये सेट दिए हुए हैं सेट डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, इनको आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो ये पहला सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, कि एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं उनको आपने सेट लिखना है। तो ये हमने ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट सेट हमेशा ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ब्रैकेट लगा इसके अंदर संडे कॉमा मंडे एंड सो ऑन, और ये सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे, जितने भी मंथ है वो आपने, वीक है सॉरी, वो आपने इस सेट के अंदर लिख देने हैं। ये तो नेक्स्ट है, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर, जो एक डिजिट का नंबर है और वो नेचुरल नंबर है वो हमने लिखने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 10 11 12 भी सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन उसने बोला जो 1 डिजिट हो, जिसके अंदर सिर्फ एक डिजिट हो। अगर हम यहाँ पे 11 लिखे तो जिसके अंदर देखिए 2 डिजिट आएगा, एक ये 1 एक ये 1, तो ये 2 डिजिट नंबर होगा, लेकिन हमें सिर्फ 1 डिजिट नंबर चाहिएगा। थर्ड पार्ट है, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 21, ये आपने इवन नंबर लिखनी है जो कि 12 और 21 के दरमियान आ रहे हो। तो इवन नंबर अभी वही नंबर जो कि 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो जाए। तो 12 में 2 देखिए ऐड करें 14 16 18 और 20, ये वो 4 नंबर है जो इवन नंबर हैं और ये 12 और 21 के दरमियान आ रहे हैं। फोर्थ पार्ट है, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20, अपने ऑड नंबर लिखने हैं कौन से, जो 10 और 20 के अंदर अंदर आ रहे हैं। तो ऑड नंबर वो जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो ये 11 13 15 17 और 19, आप 21 भी है, लेकिन 21 जो से 20 से अबव हो जाएगा, इसलिए वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 20 से बिलो ही रहना है। 5 पार्ट है, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लांट, के पहले 5 प्लांट के आपने नाम लिखने हैं। तो ये हमने वो मरकरी वीनस अर्थ मार्स एंड जुपिटर, ये वो 5 प्लांट है फर्स्ट जिसके हमने नाम लिखे हैं। सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आपने लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 2 डिजिट नंबर, जितने भी 2 डिजिट नंबर है वो आपने लिखने हैं। तो देखिए 10 से लेके 99 तक जितने भी नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है। अगर हम इससे आगे जाएंगे तो 99 के आगे क्या आ जाएगा, 100। तो इसमें देखिए 3 डिजिट नंबर आ रहा है, और अगर 10 से पीछे जाएंगे तो वो क्या होगा 9, और ये फर्स्ट डिजिट नंबर होगा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1B।